हेलो दोस्तों, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं और जो भी अवधारणा सीखनी थी ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी पहला चैप्टर के लिए जो भी कंसेप्ट था, जो भी फॉर्मूले थे, थ्योरी थे, ये सभी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में जहां कोण B समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर दिया है, BC = 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? तो साइन A cos A, साइन C cos C। तो चलिए, जैसे दिया है सबसे पहले वैसे हम लोग एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण B 90 डिग्री हो। तो देखिए, यहाँ पे कोण B को दिखा देंगे 90 डिग्री, और इसके बाद से कहीं ना कहीं A इधर होगा और C इधर होगा, क्योंकि AB बड़ी भुजा है और AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है BC छोटी होगी और AB बड़ी होगी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा कर्ण। याद रखिएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब हम लोग जो भी दिया हल करने से पहले दिया है लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन में है। तो त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, ये हम लोग का गिवन में है। पाइथागोरस के प्रमेय से हम सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस नियम से देखा जाए तो यहाँ पे कर्ण होता है AC, तो AC स्क्वायर = जो दोनों छोटी भुजाएं होती हैं इनका हम लोग स्क्वायर करके प्लस कर लेते हैं, तो हम लोग का कर्ण निकल जाता है। तो यहाँ इस तरीके से AC स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लंब और आधार नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि C से हम लोग देख रहे हैं या A से देख रहे हैं। लेकिन चलिए, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जो प्लस होता है वह कर्ण का स्क्वायर होता है। इस नियम से यहाँ पे हम लोग ये पाइथागोरस के प्रमेय से पता है, और इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े भी थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कैसे पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं, पहला वीडियो जरूर देखिएगा। आप उसको देखेंगे तो इस ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको समझ सकेंगे। और उसके बाद से इस प्रश्न को देखिएगा तो बहुत ईजिली तरीके से समझ में आएगा। मैं इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रश्न हो, कहीं का प्रश्न हो, वो आसानी से हल कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे AC स्क्वायर निकालना है हमें, तो AB का वैल्यू रख दिया। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होता है 576, यहाँ 49, दोनों को प्लस किया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये AC स्क्वायर = आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC = कितना हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा इधर तो स्क्वायर रूट बनेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी को पता होगा इसका वर्गमूल होता है 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो चलिए, अब हम लोग सवाल को, क्योंकि तीनों भुजाएं हम लोग को पता हो गया, तो अब तीनों भुजाएं पता होने के बाद से हम लोग आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल में साइन A निकालना है। याद करिए, जो पहला क्लास में बताया गया था कि साइन A = P/H, और P कहाँ से देखें, P मतलब लंब कहाँ से देखना है, A से, A का साइन देखना है। तो A का जो सम्मुख भुजा होगी वही P कहलाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा BC, और अपॉन कर्ण बताया था H होता है, तो कर्ण में तो कोई चिंता की बात है नहीं, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो यहाँ P/H अर्थात BC/AC, ध्यान रखिएगा कि यहाँ P BC है क्योंकि यही एंगल A का सम्मुख भुजा है। तो यहाँ BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो CM कट जाएगा, 7/25 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार cos A आप निकाल सकते हैं। तो cos A, देखिए A का cos देखना है, तो हम लोग देखे थे क्या, कि संलग्न भुजा, कोण A का संलग्न भुजा अर्थात B, तो B कौन है, यहाँ पे AB है। A से देखेंगे तो संलग्न भुजा AB हो गया। AB चूंकि अभी हम लोग देखे थे कि BC लंब था, तो BC लंब था और ये तो कर्ण है ही, तो जो आधार जो बच गया उधार है, तो AB/AC, और AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। CM से CM कट गया तो 24/25 ये हुआ।
चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी को अब सी से देखना है, कोण सी का साइन देखना है। और कोण सी का साइन क्या होगा, तो कोण सी का साइन वही होगा, तो लंब बटा कर्ण। लंब कौन होगा, तो ए बी बटा ए सी, अर्थात 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। CM कट जाएगा, तो 24 बटा 25 ये हो जाएगा। आगे कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस सी का कॉस अर्थात कोण सी का संलग्न भुजा बी होता है, तो बी मतलब BC बटा AC। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ए को एंगल ए का पूछ रहा था और यहाँ एंगल सी का पूछ रहा है, तो एंगल सी से देखेंगे तो ये आधार बनेगा, तो BC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। CM से CM कट जाएगा, 7 बटा 25। इस प्रकार हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, चित्र 8.13 में tan P माइनस cot R का मान निकालना है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों को QR कैलकुलेट करना होगा, और ये क्या है, तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। पहले पाइथागोरस सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास और क्या कैलकुलेट करना है। ये सामने रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, दिया है हमें PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, ये भी पता है। अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर अर्थात PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। आप प्लस QR का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग ऐसे इसको रख लेंगे और आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 13 का 13 का वर्ग होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस में QR स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो 169 से 144 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। तो अब यदि माइनस यहाँ पे करेंगे तो माइनस करने के बाद बचेगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा स्क्वायर इधर, तो फिर स्क्वायर रूट बनेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों भुजाएं हैं, अब आराम से हम लोग जो भी मान कहे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं tan P माइनस cot R का मान कैलकुलेट कीजिए। तो tan P का मान देखते हैं, P से देखना है, P से tan देखना है। P से P का कोण P का टेंजेंट क्या होता है, तो लंब बटा आधार। हम लोग याद किए थे कि लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ पे QR बटा आधार क्या है यहाँ पे PQ, और माइनस cot R का कोटेंजेंट, R से देखना है cot, तो R से देखेंगे तो फिर आधार बटा हम लोग देखे थे लंब, आधार बटा लंब। तो आधार क्या था QR और लंब क्या था, लंब क्या है यहाँ पे तो PQ। तो QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, दोनों बराबर, ये कट करके शून्य आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने दिया है साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस A तथा tan A का मान निकालें। यहाँ भी हम लोग को P, B और H तीनों चाहिए, तब जा करके कॉस A और tan A का वैल्यू निकाल सकते हैं।
फिर देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले हल करने से पहले दिया है कंप्लीट कर लेते हैं। दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और देखिए ये रेशियो है, ये भुजाओं का अनुपात है, लंब बटा कर्ण का अनुपात है। तो जब अनुपात है तो इसका कुछ ना कुछ गुणांक होता है। मान लेंगे, माना कि यहाँ पे अनुपात का गुणांक x है, y है, z है, k है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। माना कि यहाँ पे अनुपात k है, तो यहाँ पे जो इसको देखिए ये है p और ये है h। हम लोग जानते हैं कि साइन, किसी भी कोण का साइन होता है तो p/h होता है। तो p का वैल्यू यहाँ से हम लोग p निकाल सकते हैं। यहाँ से p इज इक्वल टू 3 और k बोल सकते हैं, क्योंकि k आप इसके को समझ लीजिए, क्योंकि जब भी रेशियो में कोई अंक होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गुणांक में होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। माना कि यहाँ पे k है तथा h इज इक्वल टू 4k। तो हम लोग को पहले b कैलकुलेट करना है। b इज इक्वल टू वट हम सभी को पता है, सीधे लिखेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, चूंकि आपको पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री वही होता है जहाँ समकोण त्रिभुज होता है। जहाँ भी समकोण त्रिभुज नहीं है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो समकोण त्रिभुज है तो स्वाभाविक है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b² है। और h का वैल्यू यहाँ पे 4k है, तो 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस b²। यहाँ से 4 4 जा 16k² 9k² प्लस b²। यहाँ से देखें हम लोग तो यहाँ से b² का वैल्यू निकाल सकते हैं 16k² माइनस 9k², हटा देंगे हो जाएगा 7k²। ये हुआ b² का वैल्यू। यदि हम लोग b केवल निकालना चाहें तो b इज इक्वल टू √7k²। तो यहाँ पे हो जाएगा k² का तो वर्गमूल निकल सकता है, तो यहाँ पे √7k ये हो जाता है हम लोग का b का वैल्यू। अब क्या पूछ रहा था, cos a और tan a का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। cos a इज इक्वल टू b/h होता है, तो b का वैल्यू है √7k और h का वैल्यू है 4k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4। और यहाँ tan a का वैल्यू निकालना हो तो tan a इज इक्वल टू p/b, और यहाँ p का वैल्यू है 3k और b का वैल्यू है, अभी कैलकुलेट किए हैं, √7k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7। ये हम लोग का दोनों आंसर हुआ। चलिए आज 3 ही प्रश्न देखते हैं। अगले दिन कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न कंप्लीट हो जाए, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे 10वीं के जो भी NCERT के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर का एक पर एक सभी वीडियो बनाऊंगा, ताकि सभी बच्चों का एक कंसेप्चुअल तरीके से पूरा मैथ्स कवर हो सके और मैथ्स से जो डर लगता है लड़कों को हट सके। थैंक यू। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।